त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC, हल्ला नहीं करो, चालू है ना, शांत रहो सब एकदम। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC को मिलाता है। AB और AC को D और E पर इस प्रकार DE BC समानांतर है। DE समानांतर क्या है? BC। देखो यहाँ पर DE करा कि देखो D और E, D AB पर और A और E AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर क्या है? BC है। करा कि AD हमारा 4x - 3 दिया हुआ है। AD हमारा ये वाला जो है ये 4x - 3 है। ये बता ही नहीं है किसी का, कैसे बनेगा? और AE दिया हुआ है 8x - 7। AE हमारा जो है ये 8x - 7 है। और BD 3x - 1 है। BD हमारा BD 3x - BD ये वाला 3x - 1 है। ठीक है, -1 है ये। BD हमारा 3x - 1 है तथा CE 5x - 3 है। CE 5x - 3 है। तो x का मान निकालना कितना भारी सवाल है, बहुत भारी सवाल है। समरूपता के नहीं पता है। त्रिभुज देखो तो ये छोटका त्रिभुज है, बड़का त्रिभुज पूरा ABC। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC के है। और त्रिभुज जब समरूप है तो समय क्या होगा? समान अनुपात, बराबर नहीं होगा। सर्वांश में बराबर होता है, समान अनुपात में होता है। तो देखो तो त्रिभुज ADE और समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC होगा समरूप त्रिभुज। अब जब त्रिभुज समरूप होगा तो इस देखो अलग अलग करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर अलग अलग कर देते हैं तो देखो ये बनेगा हमारा A B D और E। ये वाला हो गया 4x - 3, ये हो गया 8x - 7। और बड़का वाला करते हैं अगर मान लो त्रिभुज A B C अलग अलग कर देते हैं। देखो तो ये देखो पूरा देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ से यहाँ पर 4x - 3 है और ये वाला कितना है? 3x - 1 है। ये दोनों पूरा जुटेगा ना, यानी AB जो हमारा होगा AD + BD होगा। AD + BD तो 4 3 7x, 4 3 7x और -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो तो AC जो हमारा है AE या प्लस EC नहीं लिख सकते हैं। तो AE हो गया हमारा कितना? 8x 5x 8 5 13x और -7 और -3 कितना हो जाएगा? -10 और E बट्टा E कर दो, E बट्टा E कर दो, बस हो गया। तुलना गुना कर दो, हो गया आंसर। एक का मान निकल जाएगा। समरूप त्रिभुज अगर है तो इसका EP हो जाएगा AD, इसका AD और इसका AB समानुपात में होगा नहीं। अब बराबर इसका हो जाएगा AE अब बट्टा हो जाएगा AC। और सबका मान बैठा दो, दिया हुआ है ये सबका मान। AB हो गया हमारा 4x - 3। रौनक में क्या दिक्कत है? हरदम मुँह से आवाज निकालती है, हाँ? और AB कितना हो गया? 7x - 4। अब बराबर AE कितना हो गया? AE हो गया 8x - 7 और बट्टा में 13x - 10 सर बोला 13x - 10 बोला आ गया। बोला जाता है। हम लोग तुमको कहे कम से कम 8-9 चैप्टर अगर है तो ऐसा चुन लो ताकि इसमें से सवाल आए, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमको 30 में 15 बनाना है। 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में अगर 8 चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ लिए एकदम रिपीट कर करके, ताकि यहाँ से सवाल आए छूटे नहीं। वो भी तो उनसे नहीं हुआ है। 15 को 30 में मार्क्स 15 तो बनाना है। 8-9 चैप्टर है, 5 नंबर छोड़ कर 5 नंबर उसी में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव 25 वो 2 नंबर का। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय 25 गो 30 गो होगा। 25 गो है। इसे 25 दिया। हाँ 2 कटा हुआ होगा, 2 उस तरफ होगा, लिखा दिए होगा।
27 2 उस तरफ होगा, उस साइड 27 30 गो होगा, 27 गो है, 27 को दिया, 27 को 15 को बनना, 3 को काट लिया है। क्या हो रहा है? 10 चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर हटा भी देंगे तो ये को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, फिर भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन 3 तो बता ही दिए। 13 छोटे सवाल जो आया था बता रहे हैं, 3 जगह छोड़ भी दिए है। हाँ, सिद्ध करने वाला पाइथागोरस पर बता ही दिए थे, तो बता ही दिए। ये वाला सवाल समझता है, बता ही देते हैं। देखो यहाँ पे आगे कुछ करना, तुलना गुना करना, बाय क्रॉस गुना कर लो। देखो बाय क्रॉस गुना करेंगे, देखो या तो तुम्हारा मर्जी ऐसे पहले गुना कर लो या ऐसे गुना कर लो, कैसे भी कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मर्जी पहले चाहे ऐसे गुना करो चाहे ऐसे गुना कर लो। 8 7 56 13 चौक 52, ये वाला 12 आ रहा है नहीं तो बड़का वाला पहले कर लेते ताकि हमको हल करने में आसानी होता है। साइड चेंज करने का, देखो 7 8 56, लेकिन x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ देखो x लिए इससे किए, अब e लिए इससे करेंगे, 7 49 माइनस का 49 x, 7 लिए दोनों से कर दिया, 4 लेंगे दोनों से कर देंगे, माइनस आई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 चौका 32 आई वाला x, आई माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 7 चौका 28। कितना आसानी से हो रहा है, प्रैक्टिस पर सब होगा। देखो 13 चौके 52x, 52x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 13 लिए इससे कर दिए, और 13 लेंगे 3 से करेंगे तो माइनस 13 39x, 13 लिए दोनों से कर दिया, अब ई लेंगे इससे करेंगे तो देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस और 10 चौका 40x भी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 या 30। अब देखो सबको एक तरफ x वाला कटेगा, शायद x वाला नहीं कटेगा, सबको एक तरफ कर लो, गुणनखंड पकड़ेगा, कर लेंगे क्या आता है गुणनखंड नहीं सीखे फिर, गुणनखंड पकड़ेगा, सबको एक तरफ कर लो पहले। देखो 56x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 32x कितना हो जाएगा, 9 2 11 माइनस 71 माइनस 81, सॉरी कितना हो जाएगा माइनस 81x नहीं होगा। अगर 49 में 1 दे देंगे कितना हो जाएगा 50, अब बच जाएगा 31 50 31 कितना हो गया 81x प्लस का ही 28 बराबर, देखो 52x स्क्वायर माइनस 39x और प्लस 40, तो 40 दूना 80, लेकिन एक कम है तो कितना जाएगा 79x माइनस 79x प्लस का 30, ऊपर आ जाओ। आप सबको एक तरफ कर लो, थोड़ा तो हटा लाइट ज्यादा आ रहा है क्या, सही है सर, देखो थोड़ा सा ध्यान देगी तो एक स्टेप बच जाएगा। ई 52x स्क्वायर आई 56x स्क्वायर, इसको जब इधर लाएंगे तो घटेगा, ये घट जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें क्या घट जाएगा, तो 52 में से 56 में से 52 घट जाएगा तो बचेगा 4x स्क्वायर। देखो माइनस 81x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा का 79, तो कितना बचेगा माइनस का 2x नहीं बचेगा, माइनस 81 है ये भी माइनस में, इस तरफ लाएंगे इसको तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 79x, तो 2 प्लस जाके 79 हो जाएगा तो बचेगा माइनस 2x, क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा। प्लस 28 ये लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, प्लस 28 और माइनस 30, प्लस 28 माइनस 30 कितना बचेगा माइनस का 2, इधर बच गया 0। देखो 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का x। अब गुणनखंड कर लेते हैं, कोई भारी थोड़ी है, गुना करने पर कितना पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखो कितना पढ़ना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस का छोड़ देती है, माइनस के कारण गलती होता है, माइनस इसको गुना करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, 2 कम तो 2 होगा लेकिन माइनस तो है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर पढ़ना चाहिए। तो ये x को हम कैसे तोड़ना है ताकि माइनस x ही रहे, लेकिन गुना करेगा माइनस 2x स्क्वायर पड़ जाए। अगर ये माइनस x को हम माइनस 2x लिख देते हैं, प्लस का x लिख देते हैं, कोई दिक्कत, बात बराबर है ना है,
तो -2x में एगो x प्लस करेंगे तो -x बचेगा, लेकिन गुना करने में देखो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 और x स्क्वायर पूर रहा है। इतना दिन में तुम लोग गुणनखंड तक बढ़िया से नहीं सीखी बताओ। ऐसा एक भी टेस्ट नहीं होगा जहाँ पर गुणनखंड जिसने नहीं दिया है, नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं तो सब मुँह लटका लेती है कि हम वो तो बात बोल रहे हैं। -2x माइनस का 1 बराबर का 0। अब देखो 2 कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या, जो दोनों में समान मिलता हो, जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों मुंह पे झाँपे हुआ है, क्या दोनों कॉमन हुआ ना, हाँ तो कॉमन को अलग कर देते हैं, कॉमन को अलग कर देते हैं। 2 को x से कॉमन कर लेते हैं। ऐसे भी डालने को अच्छा बोलता है, मुंह को ऐसा पूरा ढक लो, 2x कॉमन कर लो, यहाँ का बचेगा x बचेगा, ये देखो माइनस का ये पूरा कॉमन है तो कुछ नहीं तो एक तो बच करेगा, 0 नहीं बचेगा, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा 1 बचेगा। इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, कुछ नहीं तो प्लस 1, क्योंकि x को हम चाहते जितना बेर गुना में कोई दिक्कत नहीं है, ये x से रहेगा, नहीं बदलेगा नहीं। तो x कॉमन है, 1 बचेगा, इसमें भी 1 कॉमन है तो फिर भी 1 के बचेगा, x लिखिए लिखिए। x माइनस का 1 और जितना इधर आएगा ना क्वेश्चन में उतना ही यहाँ पर भी आएगा, फिक्स है नहीं। हम तो पहले तो बता दिए कि यहाँ पर तोड़ लिए, वही हमारा आंसर है। प्लस का 1 और माइनस का 1 उत्तर आ रहा है, x का मान है, x का मान प्लस का 1 माइनस, यहाँ पर तोड़े तो नहीं आया, 2 और 1 आया, आशा पट्टा में क्या जाएगा, ये बराबर 2 एकम 2 लेकिन चिन्ह बदलेगा तो प्लस 1 माइनस 1 उत्तर आ जाएगा, x का मान x माइनस 1, इधर बच गया ना 2x प्लस का 1 बराबर का 0। अब ये एक बार इसको लेकर 0 कर देंगे, एक बार इसको लेकर 1/2 आ रहा है, हम 1/2 1 के बट्टा हम 2 करेंगे, 1/2 प्लस का 1 और माइनस का 1/2। x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लेके माइनस x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1। एक बार इसको लेकर 0 कर दो, 2x प्लस 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/2। ये 1 के बट्टा में भी 2 करेंगे तो माइनस 1/2 लग जाएगा। कितना भारी है, निकल गया उत्तर, देखो ना, ये रहा उत्तर और ये रहा उत्तर, देखो अब बट्टा में। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों लसर लेंगे, आ तो गया उत्तर है, लसर ही उत्तर आ गया। लसर क्या आएगा, 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, 10a प्लस 10b यहाँ पर आएगा, कट जाएगा, हो जाएगा ऊपर हो गया, उनसे 5 नंबर पकड़ तो मिल गया। हाँ, और नीचे में 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, और 10a से भाग देंगे क्या बचेगा, 10b ना, और 10b को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 10b प्लस 10b से भाग देंगे, 10b कट जाएगा, क्या बचेगा 10 है, यहाँ आ जाएगा 10 है। अब पलटी मारेंगे, ठीक है। देखो ई वाला जो है इसके बट्टा में ध्यान दो, ये जो बट्टा रहता है अगर 3 स्टेप रहे तो ध्यान दिया कर, 4 स्टेप अगर सीधा करते पलटी मार देते हैं, लेकिन 3 स्टेप अगर बट्टा में दिया रहे तो ध्यान दिया करो इसके बट्टा में क्या है, ई वाला इसके बट्टा में, ये क्या है, ये जो है इसके बट्टा में है, ठीक है, इसके बट्टा में नहीं है, नहीं इसके बट्टा में आया, देख रही है, इसको भी करती है तो ई जाएगा कहाँ ऊपर, बच्चा को यूँ कंफ्यूज होता है, ठीक है। इसके बट्टा में ई है, इसके बट्टा में ई जाएगा ऊपर जाएगा तो ई वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, उलट चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा 10a इंटू 10a इंटू 10, तो ट्राई भी करते हैं कम करने का तब ना। RHS क्या हो गया, अगला भी देख ही लो, अगला क्या नंबर, रेलगाड़ी वाला, चलो रेल का रोड बनाते हैं, वो 60 मीटर चौड़ा रोड बना दिए, ठीक है, 60 मीटर चौड़ा रोड बनाए हैं, ठीक है, पब्लिक को चलने के लिए
अकरा है कि एगो गाड़ी तुमचे ना अकरा की आमने सामने दो खंबा खड़ा कर दे। मान लाइट अगर अच्छा टर्न बनता है, पटना में बना है मरीन ड्राइव जाएगा तो पूरा लाइट लगा हुआ रहता है, गांव घर में लगाता है। साइड क्या होता है, रोड के साइड से लाइट लगा हुआ रहता है। अच्छे से मान लो बिजली खंबा है, खंबा कितना गड़ा हुआ है ना, यहीं पे देख लो, एक खंबा इस तरफ गड़ा हुआ है, करा की दोनों तरफ दो खंबा गड़ा हुआ है, दो खंबा गाड़ दिए, एक खंबा यहाँ लगा दिए, एक खंबा यहाँ गाड़ दिए। ठीक है, दोनों खंबा क्या है, लंबाई में बराबर है, दोनों खंबा बराबर लंबाई का, दोनों रोड के दोनों ओर क्या कर दिए, ये रोड है, ये क्या है हमारा रोड है, ऐसे दोनों छोर पर दो खंबा गाड़ दिए। ठीक, करा की रोड के एक बिंदु कहीं पकड़ लो, रोड के करा की इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच कहीं यही बनना आएगा, यहाँ से यहाँ तक करा इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। करा कि इन दोनों खंभों के बीच में एगो बिंदु मान लो कहीं पकड़ लिए, यहाँ पर पकड़ो या फिर कहीं पर पकड़ो। ठीक है, करा है कि एक का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। रोड के एक बिंदु से एक खंबा का उन्नयन कोण, कहीं पर भी एक बिंदु ले लिए, एक खंबा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक खंबा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए कि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, यानी इसका जो ऊंचाई होगा वही ऊंचाई इसका भी होगा। ठीक है, और दोनों खंभों की और बिंदु से दूरी ज्ञात कर दिया, इस बिंदु से ये खंबा का दूरी कितना है, एक खंबा से इसका दूरी कितना है। एक काम करो ना, इसको मान लेते हैं D1, क्या मान लेते हैं, ये कौन D मान लेते हैं, क्या पूरा 60 दिया हुआ है, पूरा कितना दिया हुआ है 60। अगर ई यहाँ से यहाँ अगर D मान लेते हैं, यहाँ से क्या मान लेते हैं D दूरी मान लेते, तुम्हारा मर्जी है तो XY मान लो, क्या जा रहा है D मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, अगर मान लो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ अगर पूरा क्या है 60 है, कि पूरा यहाँ से क्या है एओ मान लो कि D मान लिया, पूरा 60 से कितना होगा 60 माइनस x नहीं D माने हैं, x नहीं माने, क्या है D, पूरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस का D क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। इतना बात आ रहा है समझ में, तब लगा दो ना tan थीटा, बस हो गया, उत्तर हमारा आ जाएगा। अब क्या कलम को बजा रहा है, आ जाओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दोनों एक पकड़ लो, पहले चलो कुछ इसी को पकड़ लेते हैं। AOD में कितना सिंपल सवाल रहता है, तुम लोग सवाल को पढ़ के समझता है, फोटो नहीं बनता है, फोटो बन गया हल करने आता है, हो जाएगा, बन जाएगा। तुमको अभी आगे पिटना ही पड़ेगा हमको, बैठती है कोना में ताकि पहुँच नहीं पाए हम तक, पहुँचने में टाइम लग गया। देखो 10 का डिग्री AOD में 10 का डिग्री 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा, हाँ लंब बट्टा आधार, लंब इसका क्या है AD, लंब बट्टा आधार, और लंब हमारा है इसमें AD, आधार कितना है AO, हाँ आधार है हमारा AO, OA बोलो या AO बोलो, बात बराबर है ना। 33 का मान 1/√3, और लंब कितना है, लंब को H मान लिए, चाहो तो लिख सकती है, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर कितना H मीटर मान लिए, चलो ऊंचाई H है, तो ऊंचाई को H, एहसान रहो ना, चट्टा सब फिभुगा खा दो, सब मन करता बनना ताला भाग जाए, भरने से आपको ठगता है, गलत नहीं करता है, खाली पीट सीधा करके घंटा रखो, छुट्टी दे दो। H/D बाय क्रॉस गुना कर लेते हैं, हमको D भी चाहिए और H भी चाहिए, D भी चाहिए H भी चाहिए, हमको जैसे आसान होगा वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो D एकम D और √3 गुना H, √3H
नहीं, अगर ये समीकरण एक मान लो, अब एक आप लेंगे इस त्रिभुज में, आप लेंगे इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज BOC में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम तो बिना ये सब लिखे हुए निकाल देंगे, निकाल बता दे। समकोण त्रिभुज BOC, ये सब सवाल हम इन्हें कर देते हैं, जरूरत नहीं पड़ता राशि करने का। समकोण त्रिभुज BOC में, BOC में कर दे। देखो अगर ये 30 डिग्री है तो E1 होगा, ये कितना होगा? √3 होगा, नहीं होगा? अगर ई वाला 60 है तो क्या होगा? ये √3 होगा, ये कितना होगा? 1 होगा। ऊंचाई का रहा है दोनों बराबर, क्या कर रहा है? ऊंचाई का रहा है दोनों बराबर, तो यहाँ आया, इधर से आया √3, इधर से आया 1, तो इसको क्या करते हैं? दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? √3 से गुना कर देंगे। इसका रिलेशन इसके संबंध के साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका अनुपात इसके साथ ना 1/√3, 1/√3। तब इसको हम 1√3 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। ये 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। 4 बराबर 60 के, 4 बराबर 60 के, 1 बराबर 15 के, तो ये हो गया 45 मीटर, ये हो गया 15 मीटर उत्तर। ठीक है, इसका ऊंचाई निकालना है हमको, निकालना है √3 का मान। क्या निकालना है? √3 का मान निकालना है ना यहाँ पे। ये हमारा 60 है, कितना का मान? 3 का मान, तो 1 का मान ये हो जाएगा 15√3। क्या हो जाएगा? ऊंचाई 15√3, ये दूरी 45, ये दूरी 15 हो गया उत्तर। इतना ही काम होगा बात होगा, ये तो हम कमटे में कर रहे हैं। देखो BOC में, समकोण त्रिभुज BOC में क्या डिग्री? 10 60 डिग्री, 10 इतना लिख के करेंगे सब, 10 60 डिग्री। ये सब ऑब्जेक्टिव का है, हम लोग को 1 नंबर में पूछता है सब कंपटीशन में, 1 नंबर में। तब और क्या 1 नंबर 20 सेकेंड 30 सेकेंड में लगाना पड़ता है उत्तर, उतना ही देर में बनाना, उतना ही देर बनता भी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उतना। हाँ, वहाँ कंपटीशन में आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। अगर हाथ स्टॉप होगा, 1 मिनट होगा तो तुम गया, हाथ रुकना नहीं चाहिए, समझ गए? कितने घंटे का एग्जाम होता है? अगर देखो 150 क्वेश्चन है तो इसमें देगा क्या मिनट? कोनो एग्जाम में देता है 90 मिनट, कोनो एग्जाम में देता है 2 घंटा, 150 क्वेश्चन में। और जैसे मान लो अगर 100 क्वेश्चन है, इसमें देगा 60 मिनट, क्या मिनट? 60 मिनट। कभी कभी 120 क्वेश्चन दे देगा, 120 क्वेश्चन दे देगा 90 मिनट। क्वेश्चन देखेगी ना, देखो यहाँ पर 10 60 कितना? लंब बट्टा आधार। लंब कितना हो गया? लंब माने है H, लंब क्या माने है? H। आधार हो गया ये वाला 60 माइनस D, 60 माइनस D। लंब हो गया यहाँ पर BC और आधार हो गया OB। 10 60 कितना? √3। BC कितना हो गया? H। OB 60 माइनस D बट्टा 1 करके बाय क्रॉस गुणा कर लो, बट्टा 1 करके H कम H, ये हो जाएगा ना। D का मान रख दें यहीं पे √3H, आसान हो जाएगा। D का मान अगर यहीं पर √3H रख देते हैं, या फिर चलो गुना कर देते हैं पहले। ये हो गया ना, ये हो गया 60 माइनस D और गुना में √3। गुना नहीं किए, गुना कोई दिक्कत ना यहाँ पर, ई गुना ई कर दिए। ठीक है, आप पहले D का मान पहले यहाँ पर रख देते हैं, D का मान यहाँ पर रखने पर लिख दें यहीं पे, D बराबर √3H रखने पर, यहीं पे लिख देते हैं, रखने पर H बराबर 60 माइनस D का मान √3H और यहाँ पे √3। इसके बाद इसको सबको मिटा, H बराबर देखो ये √3 को भेज देते हैं अंदर भेज दें। कोष्ट को तोड़ना ही पड़ेगा, बगैर तो हल होगा नहीं, बगैर तोड़े कोष्ट को हल होगा नहीं, क्योंकि ये देखो H यहाँ है और H यहाँ है, जब तक H को एक तरफ नहीं करें तब तक हल होगा नहीं। H को एक तरफ कर लेंगे, हो गया ये 60 √3,
ये √3 इसके लिए भी है, ये √3 इसके लिए भी है। क्या हो गया? -3h, -3h। इसको उठा के ले आएगा इधर, क्या हो जाएगा? माइनस है ना, तो हो जाएगा +3h। तो +3 और +h कितना हो गया? 4h बराबर 60√3। ये 4 कहाँ जाएगा? बट्टा में ना, क्या हो जाएगा? 15। h बराबर 15√3 मीटर। इतना ही निकाले थे, इतना सॉल्व किए तब इतना है। मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो d बराबर कितना हो गया? d बराबर √3h का मान 15√3। देखो √3 गुना कितना हो जाएगा? 3। 15 तिया 45 लिखते हैं। d बराबर कितना हो गया? 45 मीटर। होने गया, क्लियर कर देते हैं। दिल्ली पहुंच गया तो ये खर्चा 1.5-2 लाख पहुंच सकता है। 45 मीटर हुआ, तो आप क्या करना है? आपको चाहिए दोनों की दूरी, तो OB की दूरी, ठीक है? OB की दूरी कितना हो गया? 5 मीटर। तब बिंदु से खंभों की दूरी, देखो यहाँ खंभों की दूरी कितना हो जाएगा? 15 मीटर और क्या मीटर? 50 मीटर लिख दें। 15 मीटर, 45 मीटर तथा 15 मीटर है। और खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों लिख दो। और दोनों खंभों की दूरी, ऊंचाई क्या मीटर? ऊंचाई 45 मीटर नहीं, सॉरी 15√3 मीटर। 15√3 मीटर, ठीक है। आता भी जोड़ी दो। इतना बाद में फर्क से लिख देना बाद में। सर चेक करिए ना, तो आप चेक कर दे। करा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, उसका जो भी चाल है समान चाल, x चाल है, y चाल है, या जितना भी चाल है समान चाल है, ठीक है। मान लो हम समान चाल से जा रहे हैं, एक स्पीड को बढ़ा दिए या फिर हो सकता है घटाइए दे, नहीं मतलब जिस चाल से समान चाल से जा रहे थे इसको क्या करते हैं? मान लो कि अगर हम x चाल से अगर जा रहे थे, क्या करते हैं उसमें? या तो स्पीड बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो कह रहा है समान चाल से जब जा रहा था, कह रहा है कि समान चाल को क्या करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। स्पीड क्या करता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले मान लो कि माना कि समान चाल लिखा है इसमें, चलो समान लिख देते हैं। समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि अगर समान चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा समय जो है क्या होगा? 2 घंटा कम लगता है ना, 2 घंटा कम लगता है। क्या लगता है? अगर चाल जो भी समय लग रहा है वहाँ पे, तो 2 घंटा कम लगता है। अगर इसी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो हमारा जो समय है 3 घंटा बढ़ जाता, 3 घंटा अधिक लग जाता। बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए क्या होगा? कितना रेलगाड़ी तय दूरी किया? अच्छे समान रेलगाड़ी चाहो तो यहाँ लिख सकता है। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं भी कोई बात नहीं, इसके कारण गलती नहीं करेगा। हमको निकालना है रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया। अगर हम जो भी चाल से जा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, स्पीड को कम करेंगे तो देरी पहुँचेंगे। तो कह रहा है कि जब 10 स्पीड बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा कम लगता है। जो भी समय लग रहा था पहले, उसमें क्या होता है? 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। अगर 10 स्पीड कम कर दिए तो जिस समय पर पहुंच रहे थे उससे 3 घंटा अधिक ले रहा है।
तो मान ला कि नियत समय बराबर, नियत समय भी कुछ मान लो, नियत समय को एक्स या वाई को क्या माने बताओ, नियत समय बराबर वाई ये मान लेते हैं, एक्स वाई में संबंध, एक नियत समय बराबर वाई घंटा मान लेते हैं, वाई घंटा। एक बार होता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर समय गुने चाल, बताए ना। देखो चाल बराबर, ये देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, कितना दूरी गए अब कितना समय में गए। अगर तय की गई दूरी को समय से भाग कर देते हैं तो चाल निकल जाता है, और इसी को बाएं तरफ गुना कर देंगे, दूरी तो दूरी एकम दूरी, दूरी एकम दूरी बराबर समय गुने चाल, समय गुने समय गुने क्या हो जाएगा चाल। तो ये सब चीज़ यहाँ पर लिखना होना नहीं है, बस सब बात ध्यान देना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। इस चाल से गए अब कितना टाइम लगा, दोनों को गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा, और दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल निकल जाएगा, और दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। इन तीनों में ये संबंध होता है। तो ये सब लिखना अपना नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना। तो अगर हम मान लो कि दूरी निकालना है, तो दूरी देखो x गुना वाई, इस सवाल एक बार और बताया हुआ, टेस्ट में ही आया हुआ है ना, तुम लोग छोड़ फेंक दिखा करके, एक बार और टेस्ट में आया हुआ सवाल। तो दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया x चाल और गुना समय, चाल गुना समय क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। थोड़ा पीछे देखा ताकि सवाल थोड़ा बड़ा है, x y ये क्या निकला दूरी। और इसी दूरी को क्या करते हैं कि जब हम x में यानी चाल में 10 बढ़ा देते हैं, चाल में 10 बढ़ा देते हैं, हमारा समय क्या था, समय जो हमारा y ना माने हैं, समय माने y 2 घंटा कम में लगेगा। या इसमें बढ़ाएंगे तो फिक्स बात ये घटेगा, ये घटाएंगे तो पक्का बात बढ़ेगा। वही बात है, जितना ये उतना ही ये है, ये भी क्या दूरी है ना, ये चाल है समय है, चाल है समय है, बस हो गया आंसर हमारा यही पर आ जाएगा। देखो एक्स वाई बराबर, इसको इतना ही बना दिया, अभी तोड़ दे, चलो तोड़ दो, इसको इससे गुना कर 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 दो। तुम लोग को गुनो तोड़ने में भी दिक्कत हो जाता है, इसको उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, इसको उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। ये सब 7वां 8वां 9वां भी है। अब ये सब आपका 10वीं में सीखेंगे तब तो टाइम लगने करेगा। हैं एक्स वाई इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते, आसान रहता है। चलो लिखा के हम काटेंगे नहीं, इसको अगर इधर कर देते, इसको उधर कर देते ना, हमको पलटना नहीं पड़ता, बाद में साइड चेंज नहीं करना पड़ता। एक्स वाई एक्स माइनस 2, 2x 10y प्लस 10y, दोनों प्लस में हो जाए, ये प्लस ही माइनस क्या जाएगा, माइनस 10 दूना 20। अब ध्यान दो एक्स वाई है ना, अगर एक्स वाई को इधर लाइन क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में नहीं कटेगा, और दोनों बराबर के दो तरफ है, बराबर दोनों क्या है, बराबर के दोनों दो तरफ है। तुम लोग पढ़ाई और टाइम नहीं दिया ऐसा आप। एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, अब कट गया एक्स वाई कट गया, तो इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, चाहे इसको इधर रहने दो, नहीं या नहीं, एक काम करो, ये 2x को ले आते हैं इधर, 2x को ले आते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है, हमको दिख रहा है x माइनस वाई बराबर माइनस 10 आ रहा है समीकरण, लेकिन हम लिख देंगे कहीं बाप से, कैसे तुम लोग का दिमाग पागल गया, वो कैसे हो गया है। इसको उठा के ले आओ इधर, प्लस 2x होगा, लाएंगे इधर माइनस 10y, और ये वाला छोड़ देते 20 को इधर, ताकि दो समीकरण तो हल करने में क्या हो आसान हो, क्योंकि एक्स वाई का मान आएगा, एक्स वाई को गुना करेंगे तब क्या आएगा, हमारा दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा, एक्स वाई को गुना करेंगे, एक्स क्या हो जाएगा चाल, वाई क्या हो जाएगा समय, दूरी गुना यानी समय गुना चाल बराबर क्या निकलेगा दूरी। अब 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 5y होगा, अब बराबर कितना माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। और फिर अगेन या पुनः लिख सकती है, फिर या पुनः दोबारा पुनः, लेकिन हम लोग इस सब लिखते हुए तैयार नहीं, कभी नहीं लिखते हैं। पुनः या अगेन या फिर से, फिर कहा कि इसी दूरी को समय चाल गुना समय क्या निकलेगा दूरी, नियत समय नियत समान चाल नियत समय दूरी। कहता है कि अगर स्पीड को हम 10 कम कर दें, यानी x में 10 कम कर दें और y में 3 बढ़ जाता है, y में 3 यानी समय में 3 बढ़ जाता है, समय में 3 बढ़ जाता है, बस सेम ही तो बात है दोनों। इसको कर लो आप, एक्स वाई 3x, एक्स वाई और ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस 10 दिया 30, ठीक है ना।
10 दिया 30, यहाँ एक्स वाई खत्म। 3x को रखो यहीं पर, 3x को रखो यहीं पे, 10y को रखो वहीं पे, और इसको उठा कर देते हैं इधर, तो प्लस का 30 हो जाएगा। कुछ को बनने आ रहा है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का 1 और 2 को हल करके x y का मान हम ट्रैक्टर बैठा के निकाल दें, समझ आए? समीकरण हल करने आता है ना, देखिए समीकरण हर जगह जरूरत पड़ जाता है। समीकरण 1 एवं 2 से सब्जेक्टिव है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ अभी चेक करेगा। 10वां में इंटरमीडिएट में क्या है, तुम्हारा लिखा हुआ चेक करेगा, तुम ये लिखिए कैसा लिखिए। और जब जाएगी प्रतियोगिता परीक्षा में, टेस्ट वहाँ कंपटीशन में, वहाँ तुम्हारा लिखा हुआ नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट आंसर चेक करेगा। डायरेक्ट आंसर, उसको आंसर से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। तुम क्या करी कैसे लाए उसको मतलब नहीं है, कैसे उत्तर लाए, ठीक है? अभी तुम्हारा सॉल्यूशन चेक होगा, सॉल्यूशन तुम्हारा सही से करिए कि नहीं करिए, कि डायरेक्ट आंसर लिखती है। असल तो रहेगा कि आंसर तो याद ही रहता है, तो वहाँ याद नहीं काम करता है, क्योंकि वहाँ सेम सवाल नहीं आता है। जो पद जाएगी ना, सेम डाटा नहीं आता, डेट हर एक बार क्वेश्चन सेट होता है। जितना बार एग्जाम होगा उतना बार क्या होगा, क्वेश्चन सेट होगा, डाटा नंबर सब चेंज रहता है। यहाँ तुम्हारा सेम सवाल आता है ना, आंसर याद है, इस सवाल तुम्हारा उत्तर है, लिख देती है। घर में पर क्या है, वही सवाल आ गया सेम टू सेम, उत्तर लिख दिए, क्योंकि वहाँ डाटा नंबर चेंज रहता है, सेम सवाल नहीं मिलता है, बनाना ही पड़ता है, ठीक है? भाई वो सब बात आए बहुत दूर है, आगे पहले पढ़ लो, पहले यहाँ पहले सीख तो लो पहले, ये सीख जाएगी तो वो भी आसान हो जाएगा। ये अगर सीख गए तो वो भी फिर आसान है। समीकरण 1 एवं 2 से देखो, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 5y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 आइए देखो, 3x माइनस 10y बराबर 30। ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं आएगा तो फिर बचे रहो लेकर के, या तो y काट दो या तो x काट दो। क्या, चलो 2 से गुना कर देते हैं इसको 1 से, नहीं y बराबर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, अब ये काट दें हम, इतना बात तो समझ ही रही है, काट दें। नसार में है क्या, ऐसे करके बैठा हुआ है, एकदम लग रहा है कुछ ध्यान है, ये दिमाग में हट रहा है, अजीब हाल है। 2 को 1 से गुना करो, 2x होगा, 5 दूना 10 हुआ, और 10 दूना 20। देखो 3 एक कम 3x, और 10 एक कम 10 हुआ, और 30 से कम 30। यही बात को नहीं काट देते हैं, ये लिखबे नहीं करते, प्लस करते माइनस करते माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलता है, ठीक है? अगर कब बदलेंगे, जब नहीं कटेगा तब बदल काटते हैं, क्योंकि वो प्लस में रहेगा, माइनस रहेगा तभी कटेगा। कितना आएगा आंसर सर? वहाँ पे माइनस में समीकरण 1, हाँ माइनस में 20 होगा, ऐसे पकड़ाता है। देखो माइनस 3x प्लस 2x कितना आएगा, माइनस का इतना टाइम लगा इसमें, क्या आएगा, माइनस ऐसा आएगा प्लस ऐसा आएगा, कितना आएगा, इधर कितना आएगा बराबर में, माइनस 10 प्लस 10, हाँ माइनस का 50। कितना गया फट्टा, मन करता है तोड़ के छोड़े हैं उतना मन ज़्यादा टूटेगा ना तो छोड़ेंगे नहीं। कितना आएगा, 50 हाँ माइनस 50 आएगा, डंडा मारे सब प्लस में माइनस 30 और माइनस का 20 रुपया कर्जा था, 30 कर्जा और ले लिए तुमको, तो माइनस का 50 कर्जा हो गया, तो कहेगी नहीं 20 रुपया कर्जा था, 30 और ले 10 रुपया बचा, हाँ तो बेईमानी ना हो गया, हाँ तो माइनस 20 है, माइनस का 30 है, तो माइनस का 50 का कर्जा हो गया, हाँ तो माइनस से माइनस कट गया, x का मान रख के 50 आ गया, x का मान 50। यहाँ करते हैं, इधर करें, उतना छोड़ते हैं बाद में क्वेश्चन लगाते हैं। तो x हो गया 50, x हो गया 50, यानी कि हमारा नॉर्मल चाल जो था ये हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो हमको चाल तो पूछा नहीं है, पूछा है दूरी, तो दूरी के लिए चाल निकला तो समय भी निकालना पड़ेगा, कोनो समीकरण में रख दो, कोनो समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण कहीं में एक में रखने पर एक में रखेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस 5y अब बराबर कितना, माइनस का 10, x का मान हो गया 50, कितना हो गया 50 माइनस 5y, जगह कम है, 1 2 हाथ डायरेक्ट मार दे। ये देखो यहीं पर रखेंगे ये वाला, ठीक है,
तो डायरेक्ट y का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पर ई जाएगा ना उधर, तो माइनस का 50 होगा ना, और -50 और माइनस का 10, माइनस का 60 होगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 5 60, y का मान 12 आएगा। लिख दें। हाँ, जगह कम है इसके अभाव में डायरेक्ट मार देते हैं। नहीं समझेगी तो तुम हल कर लेना, इसको भेजेंगे उधर, प्लस में हो जाएगा -50 -50 और माइनस का 10, माइनस का 60 होगा, और -60 के बट्टा में जाएगा -5, तो माइनस नीचे ऊपर कट जाएगा, और 12 5 क्या हो जाएगा, 12 5 60, 12 आ जाएगा समय। ये 12 घंटा क्या आया, समय क्या आया, नियत समय और समान चाल। अब निकालना है दूरी, समय गुने चाल। क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या, XY, समय गुने चाल या चाल गुने समय। हाँ, XY ना फार्मूला है यहाँ लिखा हुआ है। दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर समय गुने चाल। समय निकाले 12 घंटा, चाल निकाले 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 12 5 60, यानी कि 600 किलोमीटर। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमारा चाल आया किलोमीटर प्रति घंटा में, समय आया घंटा में, तो हमारा दूरी आएगा किलोमीटर में। किसमें आएगा, घंटा नहीं लगा देना, गलती हो जाएगा। समय रहेगा तब ना घंटा में, या चाल रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी रहेगा तो केवल किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर जो भी रहे। ये हमारा हो गया उत्तर। कितना भारी है, नहीं बनता है। इसका सवाल अभी बनना चाहिए, लास्ट समय आ गया। काट दो बीच से। tan a बट्टा 1 माइनस cot a, 1 माइनस cot a प्लस cot a 1 माइनस tan a। शुरू से मेहनत तो नहीं करी, 10वां में शायद अब तक मेहनत तो करती सब दिन, और 10 घंटा शुरू से तो ये सब हो जाता। 1 प्लस tan a प्लस cot a ले जाएगा घर, परीक्षा के बाद LHS से ई लिखना नहीं भूलना। अब हालांकि नहीं हो कि लिखेगी तो गलती नहीं करेगा, उतना समझता है। साइन बट्टा कौ से लिख दे, साइन ए बट्टा कौ से। बड़ा लंबा है क्या, तो बोर्ड को सटाक चलते इधर से, चलो लिखा गया तो इधर से खींच लेते हैं ताकि जगह बचे। साइन ए बट्टा कौ से, अब ये बताना पड़ेगा, tan को साइन बट्टा कौ से लिख सकते हैं, याद है ना। अब बट्टा में देखो 1 माइनस, इसको डायरेक्ट हम लिख देते कितना, कौ से साइन ए माइनस कौ से बट्टा कौ से लिख दे, बट्टा साइन ए। समझ रही है, यहाँ पर गलती करी है वो सब, कैसे डायरेक्ट कर दे। यहाँ पर कौन बनाए थे, बनाए थे ये तो बनाए थे, कोई तुम कोशिश करी थी, यहीं पर जाकर सब गलती करिए यहाँ पर। अब से वहाँ पर जाकर छोड़िए दी, फिर वहाँ पर जाकर छोड़िए दी, फिर देखो यहाँ पर तो ये हो गया कॉस ए, अब बट्टा में साइन ए, यहाँ पर है प्लस, ये हो गया कॉस ए, अब बट्टा में साइन ए, अब बट्टा में 1 माइनस साइन ए, अब बट्टा में कॉस ए। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो है ना, कुछ नहीं तो एक तो है ना। चलो यहाँ पे बराबर, अब देखो साइन ए ये वैसे रहेगा, स्क्वायर क्यूब पकड़ेगा लग रहा है। साइन ए पकड़े करेगा, क्यूब पकड़ेगा, स्क्वायर पकड़ेगा। साइन ए बट्टा कॉस ए, और नीचे में देखो क्या हो जाएगा, ये साइन ए होगा और माइनस कॉस ए, यही गलती करी थी। अब बट्टा में साइन ए, क्या जिसमें कुछ है, हाँ ये दोनों का एक साइन ए का लॉस लेंगे तो साइन ए होगा, एक से भाग करेंगे साइन ए में तो साइन ए भागफल आएगा, और साइन ए को क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए कट जाए, क्या बचेगा, एक को कॉस गुना करेंगे कॉस ए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दो, और नीचे ऊपर देखो कॉस ए बट्टा में साइन ए, और नीचे में वही कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए होगा ना। कॉस ए हमारा आ जाएगा एलसीएम तो हो जाएगा कॉस ए और माइनस में साइन ए, बट्टा में वही कॉस है। 5 नंबर में करना है। अब पलटी मार दे, यहीं पे पलटी मार दो, आप कट जाएगा, स्क्वायर पकड़ लेगा, देखो तो साइन जाएगा ना ऊपर, तो साइन स्क्वायर होगा, कर दे लिख दे, समझ जाएगी ना।
पलटी मारेंगे इसको, ये ऐसे रहेगा। और ये देखो ई वाला जो इसके बट्टा में है, ये वाला इसके बट्टा में है, तो इसके ऊपर जाएगा, ई रहेगा नीचे, ठीक है। और ई वाला जो है इसके बट्टा में। पलटी मार दे कि दूल्हे में बढ़ा दे कि कर दे? कर दीजिए। अभी ने बोल रहे कर दे, बाद में तुम लोग को बुझाएगा नहीं, दिमाग खराब करते रहे। कैसे होगी आई? साइन ए बट्टा कॉस ए, आई गुना कर दो, ई जाएगा ऊपर उठ के साइन ए, अब बट्टा में ये वही रहेगा, इसको उठाओ के कोस्ट कर दो। यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस चिन्ह बदलेगा। यहाँ दिख रहा है साइन ए माइनस कॉस, तुम लोग को नहीं दिखता है? नहीं, हमको दिख रहा है कि यहाँ माइनस कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं दिखता है? नहीं, कर दे माइनस कॉमन, माइनस कॉमन कर दे, दिख रहा है? यहाँ माइनस कॉमन कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये हो गया कॉस ए, कॉस ए बट्टा साइन ए। यहाँ देखो यहाँ माइनस कॉमन कर दिए हैं तो अभी हो गया साइन ए, तो दोबारा काम करना बचा दिए, साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस में कॉस ए, ठीक है। ये हो गया ना। एक्स कॉस ए कहाँ गया? ऊपर में गया कॉस ए, ठीक है ना। वही बात है, दोनों को अलग अलग कर लिखो चाहे सभी को, एक ही बात ना है। देखो अलग अलग करके लिखो चाहे की बात लिखो। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिए, माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस प्लस प्लस माइनस हंस का रही है इतना, सही का यार, उसको नहीं समझ में आ रहा था ना, हंस रही है, क्या बता रहे हैं, उसके दिमाग में चल रहा, कितना बता देंगे, हमको तो समझ में आ रहे हैं, जहाँ होने वाला है नहीं। किसी किसी दिमाग में बात चल रहा है बताओ, हाथ चालो ईमानदारी के साथ, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? किसी किसी दिमाग में चल रहा है, कितना हम बता देंगे, इसे समझ में आने वाला है नहीं, यही सोच रहा है। हाथ नीचे करो पहले, मुंह पे ही ना खोलो। क्या के लिए बोलती है और चिट्टे कर? देखो यहाँ, देखो साइन साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर है। अब बट्टा में देखो कॉस ए और साइन माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम ले ले साथ में, क्यों पकड़ेगा? अब स्क्वायर पकड़ा, आप क्यों पकड़ेगा? हाँ बताई मैं पहले भी, देखो यहाँ पे ये हो गया कॉस ए, क्या हो गया? कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, उसी बात को लिख रहे हैं, माइनस कॉस स्क्वायर है। हमको दिखा दे, एक बार स्क्वायर पकड़ रहा है फिर क्यूब पकड़ रहा है, हाँ कॉस स्क्वायर है। अब बट्टा में देखो भाई, ये अब कुछ नहीं किया, यही इसी को दोबारा लिख रहे हैं, इसी को दोबारा लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट वही बात लिख देते यहीं पर, फिर तुम लोग को कई बार सब बताएंगे यहीं वाला। देखो यहाँ पे साइन है और साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है। आप ले लो एलसीएम, आप देखो लॉसो लेंगे तो ई दोनों में तो बराबर है ना है, ई या ई अलग है तो ई भी आएगा लॉसो में, ई पूरा आएगा और ई भी आएगा, ई तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ध्यान दो। तो एलसीएम लेने के कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है, और ई वाला दोनों में कॉमन है तो ये एक के आएगा, साइन ए माइनस कॉस। समझने की कोशिश तो करो, कोशिश तो कर सकते हैं। अब देखो ई वाला से भाग करेंगे इसमें तो ई से ई खत्म और कॉस से कॉस खत्म, क्या बचेगा? साइन, और साइन पर जा क्या होगा? गुना, तो साइन क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन क्यूब। साइन क्यूब कितना पता है यार? ए माइनस बी का हल क्यूब याद है ना किसी किसी को? माइनस देखो साइन ई वाला, देखो साइन से साइन कट गया, ई वाला से वाला कट गया, बच गया कॉस, क्या बच गया? कॉस, यहाँ कॉस क्यूब, क्या हो गया? कॉस क्यूब है। आप हमको बता दें फार्मूला, अब ए माइनस बी का हॉल क्यूब होता क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब कई बार लिखा है, बताओ जल्दी। काहे नहीं याद है? कुछ बात में घंटा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बताओ। अब बैटरी को डाउन हो रहा है, जा रहा है, जल्दी बोलो। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी टू ए बी इंटू प्लस ए बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का हॉल क्यूब और प्लस 3ab, यही ना, इंटू ए माइनस बी, इतना ही होगा, इतना ही होगा। हमको तो ध्यान है, याद नहीं है लेकिन
माइंड में है, याद नहीं करे हुए हैं कि इतना करेंगे तो इतना होगा। रट्टे के थोड़ी याद रहेगा हमको। देखो ये वाला याद है, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर हमको याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमको याद है, ये हमको ध्यान भी है। यहीं से क्या करना है, हमको ये रखना है। क्या करना है, देखो यही ना है, इसको रख लिए और इसको हम भेज दिए इधर। ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस में ना हो जाएगा इधर प्लस। आप क्वेश्चन के अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलता, वही तो लिखे हैं यहाँ, वही तो लिखे हैं। अब एक काम करेंगे तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे पहले, इसी को पहले सॉल्व कर दें हम, या इस पर इसको बैठाओ, या इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ा लो, या इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ा लो। जो काम करना है वो काम कर लो। ये लिखो कर अलग साइड में लिख लो, इसे लिखाए कई बार है, ठीक है। हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम मान लेते ये साइन है, ये कॉस है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करने में आसान ना होगा, इसको मिटा दे, मिटा दे, दिखा दिए कैसे आया है। याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं बनेगा तो अब मैथ में कौन क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ नहीं जा सकता है, इसलिए कहते सीख लो उसको। इसको मान लेते हैं साइन, इसको मान लेते हैं कॉस, इसी को सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट उसको बैठा देंगे, क्या आसानी रहेगा। देखो ए माइनस बी कॉमन कर ले, ए माइनस बी इसी में कॉमन करते हैं। देखो यहाँ ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 3 गो ना है पावर में, तो ए कॉमन 2 गो बचा, ये वाला पूरा कॉमने है तो प्लस 3ab, प्लस 3ab। अब देखो ए माइनस बी हो गया, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2ab प्लस 3ab। यहाँ देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डायरेक्ट अगर ये भी अगर याद है कितना बड़ा तो वो भी लगा दो। ए माइनस बी अगर ए क्यू माइनस बी क्यू डायरेक्ट अगर याद है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर याद है तो लगा दो। ये भी लगा दो अगर याद है तो। डायरेक्ट ये भी इतना लिखना नहीं, डायरेक्ट बस सेट कर दो इसको, हो गया, ठीक है। आप बैठा दो। आप ये देखो ए साइन स्क्वायर है या प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना हो गया 1। देखो साइन इंटू कॉस, अब कॉमन करेंगे तो देखो साइन इंटू कॉस कटेगा ना। देखो बैठा देते अब उतारे देगा, यहाँ से उतारे आएगा, बैठाना पड़ेगा। चलो पहले के लिए बैठाते हैं, पहले क्या होता है देखते हैं। देखो इसे बैठा देते हैं, इतना हटेगा। चलो लिख देते हैं साइन है, ए का मतलब साइन है, क्या हो गया माइनस कॉस, कॉस है, देखो ना कट रहा है यहाँ पर। साइन स्क्वायर है, ए मतलब साइन स्क्वायर है, अब बी मतलब कॉस स्क्वायर है, अब प्लस साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। अब बट्टा में यही रहेगा साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है, आई साइन माइनस कॉस है, साइन ए माइनस माइनस कॉस है। बट्टा में जो था वही रहने दिए, कुछ किए नहीं, जो था वही रख दिए, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस है और साइन ए माइनस कॉस है, कटेगा माइनस ए वाला ना ये, हाँ माइनस है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया करो, देखो ई वाला से ई वाला कट जाएगा। हैप्पी बर्थडे कर देगा मेरा, ठीक है। यहाँ जा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस कितना होगा मिल करके, दोनों मिल के बन गया 1, अब प्लस साइन ए इंटू कॉस है, और दोनों को अलग अलग करेंगे बस उत्तर दे देगा साइन ए इंटू कॉस है। अब बट्टा में वही साइन ए इंटू कॉस है बचा, साइन ए इंटू कॉस है। अब ये बट्टा में तो ये एक के लिए भी है, बराबर देखकर, ये एक के लिए भी है और इसके लिए भी है। अलग अलग करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक में आ रहा है, सेक में आ रहा है, टेन का दे दिया है, सेक और कॉसेक में ना उत्तर आएगा। सर किताब में ना सेक और इनटू कोसेक है। हाँ वो गलती वहाँ दे दिया है, तो टेन आर नहीं होएगा, वो गलती छाप दिया है, टेन आर नहीं आ रहा है, टेन में नहीं आएगा, ठीक है। ई वाला जो है एक के लिए भी है, ई वाला